सवाल में आपको बहुलक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? बहुलक ज्ञात करना है। और अपना सवाल यह है, देखिए x का मान है 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13, 13 से 16 और 16 से 19। और f का मान है, f का मतलब क्या होता है जानते हैं? f का मान होता है बारंबारता। f को क्या कहते हैं? बारंबारता। और बारंबारता दे रखी है 6, 30, 40, 16, 4 और 4। ये आपके पास सामने सवाल है और इसका आपको बहुलक ज्ञात करना है। सबसे पहले बहुलक ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? तो सबसे पहले बहुलक ज्ञात करने के लिए आपको यानी बारंबारता, इस बारंबारता में आपको ये देखना है कि कौन सी जो आपको संख्या दे रखी है वो बहुलक, बहु यानी बहुत बड़ी, यानी बहुत बड़ी संख्या हो, यानी इनमें बड़ी संख्या को देखना है। तो आपको दिख रहा होगा बड़ी संख्या कौन सी है। तो इसमें देखो 6 यानी 6, 30, 40, 16, 4 और 4, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? इसमें 40 दिख रही है। 40 आपको दे रखा है बड़ी संख्या। इसके सामने जो ये आपका ये दे रखा है x का मान, इसको कहते हैं वर्ग अंतराल। क्या कहते हैं? वर्ग अंतराल। और इस वर्ग अंतराल का जो सबसे पहला अंक है वो आपका हो जाएगा l। क्या हो जाएगा? l। तो सबसे पहले आपको सूत्र यानी फार्मूला आपको ध्यान होना चाहिए। तो बहुलक का फार्मूला सबको ध्यान है। तो देखिए अपन सबसे पहले बहुलक का फार्मूला लिखेंगे। बहुलक का फार्मूला है l प्लस f1 माइनस f0 माइनस 2 बटे f2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। ये सूत्र सबको याद है? तो अभी इस सूत्र पे आपको ये देखना है कि ये कौन कौन से संख्या में आ रहे हैं ये। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा n। क्या दिख रहा है? l का मान अभी मैंने आपको बताया। l का मान होता है जो बड़ी संख्या आपने जो अधिक संख्या देखी है उसके सामने वर्ग अंतराल का पहला अंक, वो क्या होता है? l होता है। तो सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे l बराबर 7 यानी 7। ठीक है। उसके बाद में आपका आ रहा है आगे, देखो क्या लिखा हुआ है f1। f1 का मतलब क्या होता है वो सुनो। f1 का मतलब होता है जो आपने बड़ी संख्या मानी है। आपने क्या माना? बड़ी संख्या 40 यानी बहुत बड़ी संख्या। तो आपको लिखना है यहाँ f1 बराबर 40। इसके बाद में आगे चलते हैं। आगे आपके आ रहा है f0। दिख रहा है f0? f0 का मान आपने ज्ञात करना है। तो आपको f0 बराबर होता है जो आपने बड़ी संख्या मानी है उसके ऊपरी सीमा, उसको क्या कहते हैं? ऊपरी सीमा। इसको क्या कहते हैं? कितना है? 30। तो आपका ये ऊपरी सीमा हो जाएगा 30। उसके बाद में नीचे आओ सूत्र में f1 आ गया था अपना, f0 आ गया था अपना। अब आता है f2। f2 का मान क्या होता है? f2 का मान होता है निम्न सीमा, नीचे की सीमा। दिख रहा है? निम्न सीमा एक तो होता है ये, एक होता है नीचे। और जो बड़ी संख्या होती है वो क्या कहता है? f1। तो f2 की सीमा कौन सी हो गई? 16। उसके बाद में आता है h। h का मतलब क्या होता है? अंतराल। यानी कितने का अंतराल आ रहा है? देखो कितने का आ रहा है? 7 और 10। तो 10 में से 7 को घटा दो तो अंतराल आ जाएगा। तो 10 में से 7 घटाओ 3। तो h का मान कितना आ गया आपका? 3। अब इसे जो आपने संख्या लिखी है उन संख्याओं को आपको इस फार्मूले में सूत्र में लिखना है। कैसे? देखिए सबसे पहली संख्या l की संख्या आपने क्या दी? 7। उसके बाद में क्या लिखा आपने? प्लस। फिर f1 की क्या है?
40। फिर क्या है माइनस, फिर क्या है F0, F0 का मान क्या आया 30। उसके बाद में क्या आया 2। अब ध्यान रखना 2F1 का मतलब होता है कि 2 को F1 से गुणा करना है, यानी मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को F1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू F1, F1 का मान आपने ऊपर लिखा है, कितना लिखा 40। फिर माइनस F0, F0 का मान आपने ऊपर 30, यहाँ पे लिखना है आपको 30। फिर माइनस F2, F2 का मान आपने कितना लिखा 16, ये 16। उसके बाद में इंटू H, यानी अंतर कितने का आ रहा है 3 का। यहां तक समझ में आ गया सबको? आगे देखो, आगे दे सबसे पहले अपने को स्क्वायर करना है। कैसे? 7 का 7 लिखेंगे प्लस 40 में से सबसे पहले 30 को घटाएंगे, तो 40 में से 30 को घटाएंगे कितने आएंगे 10 बटा, इसको पहले गुणा करेंगे, 2 को 40 से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे 80। और इन अब कई क्या है बच्चे, कई बच्चे क्या कर देते हैं कि इन दोनों को घटा के लिखते हैं, 30 में से 16 को घटा के लिखते हैं, लेकिन आपको घटाना नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों पे आपको जो चिन्ह है वो माइनस का लगा हुआ है। दोनों चिन्ह किसका लगा हुआ है माइनस का। तो माइनस के और माइनस का तो दो अंक होते हैं, तो दोनों माइनस होते हैं, तो वो दोनों जुड़ जाते हैं। और निशान तो माइनस का आएगा लेकिन वो जुड़ जाएगा, घटेगा नहीं। कई बच्चे कर देते हैं, घटा देते हैं, तो आपको घटाना नहीं है, आपको क्या करना है जोड़ना है। तो ये जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे माइनस के आ जाएंगे 46 इंटू क्या आ जाएगा 3। ये समझ में आया 46 कैसे है? ये ध्यान रखना कि कभी भी बाकी और दोनों अगर निशान एक होते हैं तो वो घटते नहीं है, वो जुड़ जाते हैं। लेकिन जो निशान होता है यानी चिन्ह होता है वो हमेशा हो जाता है जो निशान लगे हुए हैं, जो चिन्ह लगा हुआ है। माइनस प्लस होता है तब घटता है। चलिए आगे, उसके बाद में अब आपको ये 3 है आपके पास, इसको अंदर ले लो 10 इंटू 3 और 80 में से 46 को घटाओ तो आप क्या जाएंगे 10 में से 6 गए 4, 7 में से 4 गए 3। फिर यहाँ लिखेंगे 7 प्लस 10 दिया 30 और यहाँ आ जाएंगे 34। एक चीज दो तरीके से कर सकते हैं इसको आगे। एक तरीका तो है इसका एलसीएम लेके, और एक तरीका है आप 34 का भाग 30 में लेके भी कर सकते हो। यही तो आपको जो उचित समझे, उचित हो वैसे आपको काम करना है, जैसे आपको आता है। तो अपन कोई सा भी तरीका कर सकते हैं, दोनों तरीकों में आपको समझा देता हूं। पहला तरीका तो है एलसीएम। तो एलसीएम में देखो 34 और 1 का एलसीएम होता है 34। एलसीएम क्या समझते हैं? एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक। चलिए, एक नीचे की जो मतलब एक होता है अंश और एक होता है हर, एक होता है अंश और एक होता है हर। और जो ये आपके सामने संख्या है वो अंश और हर दोनों की है, देखो हर ये दोनों। तो हर का जो है आप जो एलसीएम कर रखे हैं उसमें लगता है भाग, और जो संख्या भाग देने पर आती है उसको आप अंश से क्या करोगे गुणा करोगे। तो आप आपको एक का भाग देना है 34 में, कितनी बार जाएगा 34 बार जाएगा। और 34 को भी मल्टीप्लाई यानी अंश से करना है गुणा, तो 7 से गुणा करेंगे 34 को तो कितने आएंगे देखो 7 चौक 28 और 7 21 2 23, कितने आ गए 238। उसके बाद में निशान किसका आ गया, चिन्ह किसका आ गया प्लस का, आपको प्लस लगाना है। उसके बाद में 34 फिर वही चीज आ गई अंश और हर। 34 का भाग 34 में देंगे तो कितनी बार जाएगा एक बार जाएगा। 1 को 30 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे 30। किसका निशान प्लस का निशान है, दोनों जोड़ दो तो ये आ जाएंगे आपके 268 बटा 34। 34 को आप डिवाइड करेंगे 268 में, करो 34 को 268 में डिवाइड करेंगे सेवन आ गया।
बच गए। फिर चौथी में 30 का भाग दिया जाए तो आप क्या लगोगे? पॉइंट लगाओगे। पॉइंट लगने पर आपको एक 0 बच जाएगा। 30 में 2, दो सौ 75 आ गए। 10 में से 2 गए 8, 9 में से 7 गए 2, फिर आपको देना है 280 आगे पूरे 8 बार। अब आपको देख लो ये तीसरा अंक भी क्या आ रहा है? अपने 8 ही आ रहा है। तो 8 आने के कारण आपको जो तीसरा अंक अगर 8 आता है यानी 5 से ज्यादा आता है, अगर तीसरा अंक 5 से ज्यादा आता है तो आपको एक अंक यानी जो पहला अंक है उसको एक आप बढ़ा दोगे, यानी 8 की जगह क्या लिख दोगे आप? 9। तो आपके उत्तर आ जाएंगे 7.89। क्या आ जाएंगे? 7.89। एक तरीका तो ये हो गया। एक तरीका आप यही आप इसका डिवाइड कर देंगे, 34 का भाग 30 पे दे दोगे। ऐसे देखो वही संख्या की जो 34 30 तो 0.88 आ जाएगी। क्या आ जाएंगे? 0.888। तो ये आ जाएंगे 0.89। ठीक है, इसका आप भाग दोगे तो यहाँ ये दिख रहा है कि 34 का भाग 30 में, फिर आपने पॉइंट लगाया था याद है? तो 888 आएंगे हमने, तो मैंने कहा था 1/2 0.9 से आगे यहाँ पर क्या है 7 प्लस 0.89 दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएंगे 7.89। तो ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। बताओ कोई बात समझ में नहीं है तो पूछ सकते हो आप। अगर इसमें कोई चीज आपको समझ में नहीं आई तो आप पूछ सकते हो। आगे समझ में? चलिए